हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन का। इससे पिछले क्लास में आपके साथ हम थे किस पे, प्रोनाउन पे थे। तो आज प्रोनाउन के पार्ट्स पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में आप देखे थे प्रोनाउन क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं। आज बारीकी से स्टेप बाय स्टेप यानी कि वन बाय वन इसके पार्ट्स को डील करेंगे हम लोग। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहला जो पार्ट है वो है पर्सनल प्रोनाउन का। आपके सामने है, आप देख लीजिए पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। आप इस पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने से पहले एक बार अपने दिमाग को रिमाइंड कर लीजिए। क्या रिमाइंड कर लीजिए? तो पर्सन को रिमाइंड कर लीजिए। कल हमने डील किया था इन योर प्रीवियस क्लास, पर्सन क्या होता है और पर्सन कैसे सेंटेंस में आते हैं। तो जब तक आप उस चीज को रिमाइंड नहीं करेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल से ये पर्सनल प्रोनाउन आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो ठीक से समझ में आने के लिए, ठीक से समझ में लाने के लिए आपको पर्सन पहले रिकॉल करना पड़ेगा, फिर पर्सनल प्रोनाउन आप बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे। आज हम डील करने वाले हैं कुछ ऐसे मैजिकल स्टाइल में। आप ध्यान से शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे, बीच में स्किप ना करेंगे। स्किप करेंगे ना तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसमें भी आपको समझने में दिक्कत होगा। तो बीच में स्किप नहीं करेंगे, अंत तक इस वीडियो पे बने रहेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, इसमें आपको एक चीज यहां से यहां तक दिख रहा होगा कि भाई पर्सन तो इससे पहले पढ़े थे, वह पर्सन की तो बात हो गई थी। अब आज पर्सनल प्रोनाउन का डीलिंग होगी और पर्सनल प्रोनाउन आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन उस चीज को रिकॉल करना है। अब आप इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसको कैसे समझना है। इट डिनोट्स एन इंडिविजुअल पर्सन और थिंग्स और प्लेस, यानी कि ये जो शब्द है ना पर्सनल प्रोनाउन जो है, ये इंडिविजुअल किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को वो डिनोट करेगा, इंडिकेट करेगा। इंडिकेट तो करेगा, लेकिन उसमें क्या इंडिविजुअलिस्टिक एक चीज है, इंडिविजुअल पर्सन और प्लेस, यानी उस चीज को वो डिनोट करने आएगा, क्योंकि पर्सन से ही बना है, पर्सन से ही बना है पर्सनल प्रोनाउन। और आप देखेंगे इट इज मेड अप बाय प्रॉपर, यानी कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स, प्रॉपर पर्सन। अब ये यहाँ पे वर्ड है प्रॉपर, यानी कि नॉर्मली ऐसे आपको बुक्स में मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर पर्सन। पर्सन तो आप समझ रहे हैं, यानी कि कोई खास जो व्यक्ति है ना, प्रॉपर पर्सन का मतलब कोई खास व्यक्ति या कोई खास जगह या कोई खास वस्तु, उस चीज के लिए हम लोग इस पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब शर्त है कि उस चीज के जस्ट बाद, यानी कि उस आइडेंटिफिकेशन वाला जो वर्ड है ना, उसके जस्ट बाद वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए, वर्ब का यूज होना चाहिए। वर्ब से हमेशा पहले होता है प्रोनाउन, वर्ब से हमेशा पहले प्रोनाउन होता है। आप देख लीजिए, यानी कि ये जो वर्ब है ना, इससे पहले हमेशा प्रोनाउन होगा, और ये जो नाउन है ना, इससे पहले हमेशा एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे ये प्रोनाउन आता है, यहाँ पे एडजेक्टिव आता है। ये बेसिक डिफरेंस है भाई, ये बेसिक डिफरेंस है प्रोनाउन और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब हम कभी-कभी सिमिलर आपको मिलेगा कि जितने पार्ट्स प्रोनाउन में आप पढ़ेंगे ना, इतने ही पार्ट्स आप एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है। तो वो कंफ्यूजन ना आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वो आइडेंटिफिकेशन वाली जो चीज है ना, वो आपको समझ में आना ही चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ना कि वर्ब हो या तो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उससे पहले हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर नाउन है, उससे पहले हम किसी चीज का यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करेगा, यहाँ पे वर्ब को करेगा, वर्ब से प्रभावित होगा। तो यानी कि हम प्रोनाउन को समझ गए, टेक्निक आइडेंटिफिकेशन का जो वे है वो हम समझ गए। अब आप बात कर लेते हैं, इट इज मेड अप बाय प्रॉपर, यानी कि व्यक्तिगत या इंडिविजुअल, किस, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इसको ये डिनोट करने के लिए आएगा सेंटेंस में, और वो किस चीज से पहले, वर्ब से पहले रहेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इस एक तरफ सिंगुलर लिखा हुआ है, एक तरफ प्लूरल लिखा हुआ है। तो अब ये सिंगुलर में क्या क्या चीज हो सकता है और प्लूरल में क्या क्या चीज हो सकता है, आप देख सकते हैं कि सिंगुलर में सबसे पहले आई है, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आप याद कीजिए से पिछली क्लास में पर्सन पढ़े थे, यहाँ पे आई है, इसका जो प्लूरल है ना, ये वी हो जाता है। यू है, दाउ है। तो पहले के टाइम में सिंगुलर में ये यूज होता था, प्लूरल में ये यूज होता था, लेकिन आज के समय में थोड़ा मॉडर्न हो गए लोग, तो कहेंगे अरे भाई सब में यू से काम चल सकता है, दाव का यूज करने की जरूरत उतनी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ भी यू लिखते हैं, यहाँ भी यू लिखते हैं। तो ये सेकेंड पर्सन, ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकेंड पर्सन हो गया। अब आप देखेंगे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या क्या आता है ये देखिए, अब प्लूरल में क्या आता है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही आता है,
सी आता है, इट आता है। यानी कि हम ये सिंगुलर में यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर में, और ये यूज करते हैं हम लोग प्लूरल में, यानी कि ये हम लोग प्लूरल में यूज करते हैं। अब देख रहे हैं ना कि इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है, तो हम सेंटेंस में ये जैसे राम है, राम इज गोइंग, तो राम के जगह पे जो चीज हम लाएंगे ना वो प्रोनाउन हो जाएगा, और वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इसीलिए हमने प्रॉपर लिखा है, यानी कि व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का नाम है या कोई खास व्यक्ति है वहां पे या कोई खास वस्तु है, उसके जगह पे रिप्लेसमेंट अगर हम किसी चीज का कर रहे हैं ना तो वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के जगह पे जो चीज हम यूज कर रहे हैं। अब इसका सीधे का मतलब आप यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि ये हम प्रॉपर नाउन की बात कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन की बात इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इस तीनों का मतलब नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन की जगह पे जो चीज हम यूज करेंगे, यानी कि मेड अप बाय प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन राम है ना, तो राम के जगह पे जो रिप्लेसमेंट होगा, यानी कि इसका हम लोग ये भी कह सकते हैं रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन को ही हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन के जगह पे हम किसी चीज को वहां पे डालेंगे तो वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा और वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। तो अब आप देख लीजिए, ये सिंगुलर यानी कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा डोअर का काम करता है, बोलने का काम करता है, सेकंड पर्सन हमेशा सुनने का काम करता है। हम लोग यानी कि सुनने वाला और बोलने वाला के बीच में जो चीज होता है ना वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो अभी हम फर्स्ट पर्सन है, आप सेकंड पर्सन है, और जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जैसे इंग्लिश के बारे में बात हो रही है या प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, तो ये प्रोनाउन क्या चीज हो जाएगा, ये प्रोनाउन थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इस आप सेंटेंस भी एक देख लीजिए, ये आई लव यू, ये आई जो है ना ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, यू पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ही पर्सनल प्रोनाउन हो गया, सी पर्सनल प्रोनाउन हो गया, इट पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब दे भी है तो दे से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, दे आर बॉयज, दे आर गर्ल्स, तो वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं ना। फिर अब चलते हैं हम लोग, इसके बाद जो सेकंड इसका पार्ट है, पर्सनल तो आप देख लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है ये आप देखिए। डेमोंस्ट, आप नाम सुनकर के आपको पता चल जाएगा, डेमोंस्ट्रेट करना मतलब किसी चीज को इंगित करना, किसी चीज को दिखाना, किसी चीज को इशारा करना। तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का बात है। यहाँ पे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन अब देख लीजिए, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो डेमोंस्ट्रेट करता है, यानी इट कम्स टू डिनोट नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये डिनोट करने के लिए शब्द आएगा, डिनोटिंग वर्ड है। इसको हम एक लाइन में कह लेंगे कि डिनोटिंग वर्ड है ये। और डिनोटिंग वर्ड आएगा वर्ब से पहले, जब डिनोटिंग वर्ड वर्ब से पहले आता है तो उसे हम लोग डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यही डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड जब नाउन से पहले आएगा तो फिर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की क्वालिटी में चला जाएगा। तो अभी तो हम लोग एडजेक्टिव की बात तो कर नहीं रहे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोनाउन का। तो हम लोग यानी कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। इट कम्स टू डिनोट या इट कम्स टू डेमोंस्ट्रेट, डिनोट या डेमोंस्ट्रेट क्या नाउन और प्रोनाउन, एंड इट टेक्स इट्स प्लेस, और यह अपना जगह लेगा बिफोर वर्ब इज कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि ये डेमोंस्ट्रेट करके आएगा। इट कम्स टू डिनोट या डेमोंस्ट्रेट, यहां पे हम ये डेमोंस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, डेमोंस्ट्रेट भी लिख सकते हैं। जब डेमोंस्ट्रेट होगा मतलब डिनोट होगा। हम डेमोंस्ट्रेट यानी कि ये शब्द यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि डिनोट से ही इंगित हो जाता है, इशारा हो जाता है। तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अब यहाँ पे शब्द देख लीजिए, शब्द यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या क्या हो सकता है, दिस है, दैट है, ये सिंगुलर में हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सिंगुलर है और ये दीज और ये दोस ये प्लूरल है, डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है, क्योंकि दिस का यूज हमेशा दिखाने के लिए होता है। आपको पता है दिस का यूज हमेशा दिखाने के लिए होता है। अगर किसी चीज को दिखाना हो ना तो हम दिस का यूज करेंगे कब, जब वो चीज नजदीक हो, और जब वही चीज दूर होता है तब किसी को दिखाना है तब हम दैट का यूज करेंगे। जैसे दिस इज अ पेन, यानी कि वो चीज नजदीक में है, दैट इज अ पेन, इसका मतलब है कि वो दूर में है। अब एक है सिंगुलर की बात हो रही, अगर प्लूरल की बात होती है तो हम लोग दीज का यूज करते हैं नजदीक के लिए और दोज का यूज करते हैं दूर के लिए। तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन तब कहलाता है जब इसके जस्ट बाद वर्ब हो, इसके जस्ट बाद वर्ब हो। तो आप देख लेंगे इससे पहले सेंटेंस में ही के बाद वर्ब है, यू के बाद वर्ब है, आई के बाद वर्ब है, ऐसे ही
इसमें भी वैसा ही चीज है। अब यहाँ पे दिस इज अ पेन, अब देख लीजिए यहाँ पे दिस इज अ पेन, ये दिस के बाद क्या है, वर्ब है। दैट इज अ मैन, दैट के बाद वर्ब है, यानी कि वर्ब से पहले जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड आएगा वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब आप देख लीजिए पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये दो प्रोनाउन आप समझ गए। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले पार्ट पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स।